आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे स्कॉर्पियन क्लास की सबमरीन्स के बारे में। देखिए, इस समय भारतीय नौसेना के पास में जितनी भी सबमरीन्स हैं उसमें सबसे एडवांस स्कॉर्पियन क्लास की सबमरीन्स हैं। ये सबमरीन्स मेक इन इंडिया के तहत भारत में बनाई गई हैं। हालांकि इसमें यूज होने वाली टेक्नोलॉजी फ्रांस की है और फिलहाल इनका इंडिजिनस कंटेंट भी 50% से कम है। इसके अलावा इन सबमरीन्स में एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन सिस्टम भी नहीं है, जिसके चलते इन सबमरीन्स को हर 2 या 3 दिन के अंदर सरफेस के ऊपर आना पड़ता है और फिर से अपनी बैटरीज को रिचार्ज करके डाइव करनी पड़ती है। अभी आप अपनी स्क्रीन के ऊपर एक एग्जांपल देख सकते हैं जहां पर बिना एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन सिस्टम के साथ में एक सबमरीन की रेंज दी गई है और उसी के साथ कंपैरिजन में एक ऐसी सबमरीन की भी रेंज दी गई है जिसके ऊपर एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन सिस्टम है। यानी कि थ्योरेटिकली एक सबमरीन की एंड्योरेंस लगभग 5 गुना बढ़ जाती है और नेचुरल है कि इस तरीके की क्षमताओं के साथ में ऐसे मिशंस भी किए जा सकते हैं जहां पर एंड्योरेंस की ज्यादा आवश्यकता होती है। स्कॉर्पियन क्लास की सबमरीन्स को छोड़कर भारतीय नौसेना के पास में किलो क्लास की 7 सबमरीन्स है और टाइप 209 क्लास की 4 सबमरीन्स है। यानी कि 11 सबमरीन्स इस समय भारतीय नौसेना के पास में पुराने बेड़े से हैं। इन सबमरीन्स को अपग्रेड किया जा रहा है, लेकिन अपग्रेड के बाद में इन सबमरीन्स की क्षमताओं में बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट बढ़ोतरी नहीं होने वाली है। वहीं प्रोजेक्ट 75I को लेकर काम चल रहा है और नौसेना की तरफ से दोनों सबमरीन्स जो उनको ऑफर की गई हैं उनको इवैल्यूएट किया जा रहा है। हालांकि इस प्रोसेस में अभी थोड़ा और समय लगेगा और हम लोगों ने ऑब्जर्व किया है कि अभी तो खाली इवैल्यूएशन हुई है और इस पूरे प्रोसेस में अभी 1 से 1.5 साल का समय और लग सकता है। इंटरेस्टिंग चीज यह है कि अगर डील कंक्लूड हो भी जाती है तो पहली सबमरीन को आने में लगभग 3 से 4 साल का समय लगेगा और उस सबमरीन के इफेक्टिवली भारतीय नौसेना के बेड़े में शामिल होने में फिर से 1 से 2 साल का समय लग सकता है। यानी कि बेस्ट केस सिनेरियो के साथ में प्रोजेक्ट 75I से आने वाली सबमरीन लगभग 5 साल दूर है और ये जो कैपेबिलिटी गैप है वो भारतीय नौसेना की परेशानी के लिए एक बहुत बड़ा कारण हो सकता है। इसके अलावा स्कॉर्पियन क्लास की आखिरी सबमरीन इस साल के अंत तक भारतीय नौसेना के बेड़े में शामिल कर ली जाएगी। वैसे तो ये सबमरीन बनकर काफी पहले से तैयार थी, लेकिन इसके कुछ इक्विपमेंट को भारतीय नौसेना ने अपने पास रख लिया था और इन इक्विपमेंट्स का प्रयोग करके भारतीय नौसेना कुछ टेस्टिंग कर रही थी। कहीं न कहीं इसी एक्सरसाइज के चलते भारतीय नौसेना की आखिरी स्कॉर्पियन क्लास की सबमरीन अपने शेड्यूल डिलीवरी टाइम से लेट है, लेकिन ये चीज भारतीय नौसेना को पता थी और वो अपने फ्यूचर को ध्यान में रखते हुए दूसरे कुछ ऑप्शंस एक्सप्लोर करने की कोशिश कर रहे थे। वैसे इस आखिरी सबमरीन की डिलीवरी के बाद में मस्गाव डॉक लिमिटेड में जो असेंबली लाइन है वो ड्राई हो जाएगी और जब तक वहां पर नए ऑर्डर्स नहीं दिए जाते हैं तब तक भारत की ये इंस्टॉल्ड कैपेसिटी वेस्ट होती रही। वैसे भारतीय नौसेना की तरफ से 3 और एडिशनल स्कॉर्पियन क्लास की सबमरीन्स को लेकर ऑर्डर दिया जाएगा। इसको लेकर इनिशियल अंडरस्टैंडिंग बन चुकी है और ये जो एडिशनल 3 सबमरीन्स होंगी इसमें इंडिजिनस कंटेंट 60% से ज्यादा होने वाला है। लेकिन जो चीज इस सबमरीन को सिग्निफिकेंटली बेहतर बनाएगी वो है इसमें जाने वाला एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन सिस्टम। डीआरडीओ की तरफ से एक एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन सिस्टम बना लिया गया है और इस समय इस एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन सिस्टम की एक यूनिट फैब्रिकेशन में है। वैसे तो इस एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन सिस्टम की सारी टेस्टिंग कंप्लीट कर ली गई है, लेकिन अब आइडिया है कि इस एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन सिस्टम को आने वाली स्कॉर्पियन क्लास की तीनों सबमरीन्स के ऊपर माउंट किया जाए, जिससे एंड्योरेंस के हिसाब से ये सबमरीन्स बेहतर सबमरीन्स हो जाए और भारतीय नौसेना मस्गाव डॉक लिमिटेड में जो इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है उसका भी एडवांटेज ले पाए। देखिए, फ्यूल सेल टाइप के AIP के साथ में जो सबसे बड़ी परेशानी है वो है इसकी रिलायबिलिटी टेस्टिंग। लैब कंडीशन में टेस्टिंग एक बात होती है, लेकिन सी कंडीशन में ये एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन सिस्टम कैसे परफॉर्म करता है वो तब तक समझ में नहीं आएगा जब तक ये एक्चुअल सी में नहीं जाएगा। और केवल सी में जाकर नॉर्मल टेस्टिंग नहीं, काफी लंबे समय तक लगातार ये सी में जाकर ऑपरेट करेगा, उसके बाद इसकी रिलायबिलिटी को आंका जा सकेगा। इसके अलावा इस सबमरीन में जाने वाला हार्ट यानी कि कॉम्बैट मैनेजमेंट सिस्टम भारत का होने वाला है। जी हाँ, फ्रेंच आर्किटेक्चर के ऊपर, लेकिन BEL की तरफ से एक इंडिजिनस कॉम्बैट मैनेजमेंट सिस्टम बनाया जा रहा है और आने वाली 3 स्कॉर्पियन क्लास की सबमरीन्स के ऊपर ये BEL का कॉम्बैट मैनेजमेंट सिस्टम डाला जाएगा। ओवरऑल भारतीय नौसेना के लिए ये काफी इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है, लेकिन इनिशियल जो रिक्वायरमेंट थी कि साल 2030 तक भारतीय नौसेना के पास में 24 स्टेट ऑफ द आर्ट कन्वेंशनल सबमरीन्स हो, वो टारगेट मीट होता हुआ नहीं दिख रहा है। हालांकि पिक्चर में एक नई चीज आ चुकी है जिसके बारे में किसी और दिन डिटेल में हम लोग बात करेंगे, न्यूक्लियर प्रोपल्शन के साथ में अटैक सबमरीन्स।